तो ये रवात अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। रबात के लग़वी मायनी कारवांसराय के हैं, यानी किसी जगह पे रुकने के। मौजूदा किला दर हकीकत एक कदीम कारवांसराय थी जो कि जरनैली रोड के साथ मुसाफिरों की सहूलत या सरकारी एहलकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। इसका फ़न तमीर इस बात की गमाज़ी करता है कि ये किला नुमास सराय 15वीं सदी के अवाइल में सलातीन दिल्ली के ज़माने में तामीर हुई, लेकिन इस किले को सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे मसूद के साथ भी मंसूब किया जाता है, जिसका ज़माना 1039 है। और कहा जाता है कि इसके लश्कर के बागी सिपाहियों ने इसे किले में गिरफ़्तार किया और बाद में टेक्सला के नज़दीक गढ़ी के किले में ले जाकर कत्ल कर दिया। ये किला बाद में गखड़ कबीले के सरदार सारंग खान के कब्ज़े में आया, जो कि अपने 16 बेटों के साथ शेर शाह सूरी के हाथों कत्ल हुआ और इसी किले में दफन किया गया। किले में दाखिले के 2 दरवाज़े हैं, क्योंकि एक तरफ आबादी हो गई है और दूसरी तरफ मस्जिद है, तो वो दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। तो आइए आपको इसका अंदर से जो भी नज़ारा है वो करवाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ बताते जाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूं। इस तरीके से पहले कभी भी टॉप पे चढ़ के रिस्क लेके कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं जितना एक्सप्लोर कर सकता था, जितना फ़ील कर सकता था, मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी। इसकी चौड़ी दीवारें कुछ संतोनिया जैसी किलों की जैसे चौड़ी दीवारें होती हैं मुसलमानी किलों की, तो मेरा देखना बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। तो वो मेरी भी ख्वाहिश पूरी हुई और लोग भी, अगर कोई हिस्ट्री की ख्वाहिश आप रखते हैं तो आप लोग भी इसको देख के ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी तबीयत से ठीक होगी। अभी हम इस वक्त जा रहे हैं बाहर, यहाँ से मैंने जाना है अब्दुल्ला को जाके पिक करना है। अभी सहरी का टाइम हुआ है। एक मिनट बाइक स्टार्ट कर दूँ। तो बाइक स्टार्ट किया, अभी निकलने लगे हैं बिल्कुल रास्ते में। अभी इस वक्त जो है ना, एक तो लॉकडाउन भी लग गया, फेस मास्क वगैरह मैंने ले लिया। बस अभी निकलते हैं, जाके रास्ते से पेट्रोल वगैरह डलवा लेना है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा लंबी जर्नी पे जाना पड़ सकता है। ओके जी, तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं बिल्कुल, और अब्दुल्ला ने इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हो? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? हाँ पे उधर हम जाने लगे हैं, रबात फोर्ट जो है, जो सुल्तान सारंग का जो किला है, उधर जा रहे हैं, जो पिंडी से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे अभी कब्रिस्तान है, अबू की कब्र से दुआ वगैरह करनी है, फिर इंशाल्लाह ताला उधर निकलना है। अभी इस वक्त 5:10 हो गए हैं, निकलते निकलते अभी ज़रा सुबह हो गई है। इंसान की आखिरी आरामगाह। जब आप रबात किले में जा रहे हो तो ये वाली बिल्डिंग आपको सबसे पहले मिलेगी मेन रोड के ऊपर। मुग़ल विरसा के नाम से ये बिल्डिंग होगी, जिस ज़माना कदीम के तौर पे इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। आजकल के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो इसको बना रहे हैं, और कुछ ये पुरानी बनी हुई है। यहाँ के कुछ लोग कहते हैं पुरानी बनी हुई है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको अपडेट किया जा रहा है पुरानी बिल्डिंग को, और ये होटल बनाया जा रहा है। तो ये एक निशानी है मुग़ल विरसा की। आ गए हैं रवात आस पास जो है, ये बिल्कुल ये आबादी हो चुकी है, एक मार्केट है, और अब इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है। बेसिकली पहले ज़माने में होता ये था, जैसे कि ये जो जगह है ना, यहाँ से खड़े होके ये जैसे ये जो बीच में जगह बनी हुई है, इन जो किले का दरवाज़ा, मैं सोच रहा था इतना ऊंचा क्यों होता है, क्या इतने इंसान इतने ऊंचे होते थे? नहीं, ऊँट, जानवर, घोड़े। तो किले के अंदर दाखिल होते साथ ही मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं 1000 साल पीछे जा चुका हूँ। और दाखिल होते साथ ही बिल्कुल दाएं जानिब और बाएं जानिब 2 छोटे छोटे कमरे थे। मुझे ये लगा शायद ये उस वक़्त के जो सिपाही थे उनके कमरे होंगे। गार्ड बैठते हैं, या फिर ये गार्डों की जगह होगी। और ये दरवाज़ा इधर से टूटा हुआ है। बेसिकली ये दरवाज़ा, ये जो थे, ये चीज़ दोबारा रेनोवेट हुई है। ये जो है ना, ये पुरानी ब्लॉक लगे हुए हैं, दीवार मतलब पुरानी है। दीवार की यार आप चौड़ाई चेक करो, और देखिए ईंटें नहीं, पत्थर बड़े बड़े। ये अच्छा, इस किले की जो हिस्ट्री है वो ये है कि यहाँ पे सुल्तान सारंग सिंह जो है उसका कब्ज़ा रहा है। वो अपने बेटों के साथ यहाँ पे होता था, और जो सुल्तान शेर शाह सूरी है उसने उसको अपनी इताअत के लिए कहा,
पैगाम भेजा कि मेरी इताअत करो, लेकिन उसने सुल्तान सारंग सिंह ने मना कर दिया। और फिर यहाँ पे उन्होंने आके आपस में लड़ाई की और उस लड़ाई में जो है सुल्तान शेर शाह सूरी जो है ना, उसने सुल्तान सारंग सिंह को और उसके बेटों को कत्ल कर दिया। और यहाँ पे उनके सब कब्रें भी हैं। और एक ये कह लें कि पाकिस्तानी विरसा है। आप लोग भी इधर आएँ, पिंडी से तकरीबन इधर आते हुए हमें 5:10 पे निकले थे, 6 बजे हम इधर पहुँच चुके हैं। चौड़ाई चेक कर यार दीवार की, ये तो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। मैं वीडियो में देख रहा था तुर्की में कुस्तुनतोनिया और ये वो ना, मतलब उनकी दीवारों की जो चौड़ाई है वो बता देते हैं यहाँ से इतनी चौड़ी दीवार है। ये भी इधर देखने को मिल रहा है। वो जगह यहाँ पे ऊपर चढ़ के खड़े होते होंगे, तीर कमान जो है, आगे वो ब्लॉक है। फिर ये वाली जगह कान होते थे, वो आके यहाँ पे ठहरते भी थे कमरों में। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके अंदर ये ऐसा लग रहा है ये ताज़ी ताज़ी इसकी ये की है, फिनिशिंग की हुई है ऊपर से कुछ चीज़ों की, कुछ चीज़ें वैसी ही हैं। यहाँ पे मुझे पता क्या लग रहा है, ये पता नहीं कुछ दुकानों टाइप का टच आ रहा है या क्या आ रहा है। अगर कोई लोग हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं वो बता सकते होंगे बेहतर। अब ये लाइन में इस तरीके से खाने बने हुए हैं, शायद ये इधर कोई अंदर स्टॉल लगाते होंगे उस ज़माने में। कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 5, तो यही कहते हैं कि यहाँ पे लोग रिहाइश पज़ीर होते थे। यार दीवारों का जो साइज़ है, आप दीवारों की चौड़ाई चेक करें, ये 6 इंच खाली यहाँ तक बन रही है, 6 6 12 तकरीबन छोटी सी दीवार, ये तकरीबन 14 इंच की दीवार है। ये फ़र्श मेरे ख़्याल से इन्होंने कमरे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता हो। बाज़ लोगों का कहना है यहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता था, बाज़ लोगों का कहना है ये जो आराम के लिए जो कमरे थे वो बनाए गए थे। और ये कुछ कमरों के बाद जो है यहाँ से ये सारे कमरे जो स्टार्ट होते हैं, इन कुछ कमरे आगे के ऐसे थे इनके ऊपर ये छतें नहीं थी। ये वाले जो कमरे हैं जो आपको भी नज़र आ रहे हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हो सकता है ये वॉशरूम हो। और उसके बाद एक दरवाज़ा उस साइड पे है और एक उस साइड पे है। वो जो दरवाज़ा है वहाँ से हम इंटर हुए थे और उसके बाद उसकी ऊंचाई पे भी अभी हम जाएंगे। और ये वाला जो दरवाज़ा है यहाँ, ये जो है ये एरिया की तरफ इंटर होता है, जो कि दूसरा दरवाज़ा है। और ये भी किले की हिफाजत के लिए। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है, अब्दुल्ला मेरी तस्वीर खींच रहा है। इसके दाएं जानिब ऊपर चढ़ने के 2 रास्ते हैं, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। इसके मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाके इसको देखने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत ये भी था, पता नहीं ऊपर जाके कहीं गिर ना जाए नीचे और क्या मामला, तो क्योंकि हाइट इसकी काफ़ी ऊंची है। और जो दूसरा साइड है वो ज़रा ज़्यादा ऊंचा है। दूसरा दरवाज़ा जो मेन डोर है उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। इस तरीके से ऊपर खड़े होते होंगे और यहाँ पे खड़े होकर इतला दी जाती होगी कि जी फ़लानी फ़ौज आ रही है, और इस तरीके से इतना जत्था आ रहा है फ़ौज का, और सब सिपाही तैयार हो जाते होंगे। या कोई भी इनके मेहमान आते होंगे तो पहले ख़बर देने के लिए जो है इनको पता चल जाता होगा कि भाई हाँ भाई कौन जा रहा है। अपने सिपाहियों को पहले भेज देते होंगे कि कौन यहाँ पे खड़ा हुआ है इस वक्त, कौन मौजूद है और कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो बहुत मज़े की बात है किले की ये भी है। और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आपको एक नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है एक महफ़िल लगती होगी। और इसकी बैक साइड पे जो है एक ये जो बना हुआ है एक हॉल सा है, ये अंदर से काफ़ी बड़ा सा है, ऊपर से मस्जिद नुमा नज़र आ रहा है गुंबद की तरह। और इस साइड पे जो है ये वाले जो मैं बता रहा था ये वाशरूम जो हैं, इनके ऊपर छतें नहीं हैं। तो मैंने ये अंदाज़ा किया अपने पास से शायद ये वाशरूम हो, और अगर कमरे हैं तो फिर इनकी छतें जो हैं वो टूट चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज भी हुआ है। यहाँ से भी ये टूटा हुआ है, दीवारें इसकी काफ़ी ज़्यादा बीच में टूट गई हैं। लेकिन अब दौरे हुकूमत जो है इस वक्त कि जो दौरे हुकूमत है उन्होंने इसके ऊपर और थोड़ा सा इसको अपडेट करने की कोशिश की है। चाहे वो कब्रें हैं, चाहे वो दीवारें हैं, किले की हर एक चीज़ को उन्होंने महफूज करने की कोशिश की है ताकि किला जो है अपनी असली हालत में रहे। और ये किले का, इस किले की ये दीवारों ने बेसिकली अब ये क्या है, बहुत ये से मेरे ख्याल से नशेब व मस्जिद फराज है, जाके देखे हैं। पूछते हैं, क्योंकि मैंने वक्त की पता चेक तारीख का किया जो था है इसमें एक उतार मस्जिद चढ़ाव भी इन है, शायद दीवारों वो ने यही देखा है। है, और कई करने वाली जंगें देखी बात होंगी। ये है कि ये साइज़ देखें, मतलब उस वक़्त कोई ब्लॉक्स वगैरह तो थे नहीं ईंटों के, तो ये अब ये देखें, ये थोड़ी सी पतली लगी हुई है। मतलब इनको आप चेक करें, अगर ये थोड़ा मोटा ब्लॉक लगा हुआ है
उस वक्त की, मतलब जैसी भी कारीगरी थी अच्छी थी। ये थोड़ी पतली पतली, जैसे ये ब्रिक्स बाद में लगी हैं, या शायद उस वक्त भी कोई होता होगा इस तरह का सिस्टम। उसके बाद अच्छा, एक ये वाला भी डोर है। ओके, एक हम उस डोर से आए हैं तो इसका एक दरवाज़ा ये भी है, और सेम एक सीढ़ियों पे जाने का रास्ता वहाँ से है, और एक रास्ता ये यहाँ से दिया हुआ है। वक्त आता है अपने इक़्तिदार को हासिल करते हुए। एक मशवरा देना चाहूँगा, आप यहाँ पे आएँ तो पहले हिस्ट्री को रिसर्च करके आएँ, क्योंकि मैं अब्दुल्ला को अभी हिस्ट्री बता रहा हूँ तो इसे हंसी आ रही है, क्योंकि ये रिसर्च करके नहीं आया हुआ तो मज़ा नहीं आता। आप इसके अंदर आपको लेके जाएंगे। ये अंदर से कुछ इस तरीके से है, काफ़ी ऊंचा है। इसकी गहराई चेक की है। अंदर इसके कुछ इस तरीके से 4 दरवाजे हैं, चारों तरफ निकलने का रास्ता है, और ऊपर भी इसके 4 रोशनदान हैं। वो देख सकते हैं आप, 1 2 3 4, ये इसको रोशन करने के लिए होंगे। और जैसे कि रोशनी जो है, अगर नीचे से दरवाजे बंद हो तो ऊपर से रोशनी आती रहे। ऑब्वियसली बात है, बाहर इनका कुछ ना कुछ इस तरीके के उस दौर के कोई दरवाजे होंगे लकड़ी नुमा। और अभी जो है हम आपको इसका एक एक चीज़ जो है, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अच्छे से इसको फील कर रहा हूँ, मुकम्मल तरीके से देख रहा हूँ किस तरीके से वो इस यहाँ पे बैठते होंगे। यहाँ पे मैं मुगलिया यहाँ पे जो है मैं आपको लेके जा रहा हूँ। हंसी आ रही है। ये तो हो गया एक, कहते हैं इंटरेस्ट की बात। एक हॉल आपने देखा है, उस यहाँ पे बैठ के कोई भी फैसले किए जाते होंगे, और पूरा जो रवात है उसके जो भी मामलात होते होंगे यहाँ के, वो तय किए जाते होंगे। और ये जो है, ये यहाँ पे मस्जिद है। इस फ़र्श को अभी भी बनाया है, पहले ये फ़र्श कच्चा था बिल्कुल। जो मस्जिद है वो दूसरी अंदर है बैक साइड पे, और यहाँ पे हम मौलवी साहब से मिले हैं, थोड़ा सा पूछ रहे हैं यहाँ के बारे में। ये आ जाते हैं जी किले की दूसरी साइड, जो कि बताया जाता है यहाँ पे कि ये ज़रूर यहाँ पे कोई इनकी रहाइश थी, क्योंकि ये छोटा सा इसका जो दरवाज़े का जो साइज़ है, एंट्रेंस जो है वो छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है जैसे दूसरी मेन एंट्रेंस काफ़ी बड़ी है। और एंट्रेंस के साथ इसके राइट लेफ़्ट जो है, ये जो डोर है इसके राइट लेफ़्ट दीवारें थीं जो कि टूट चुकी हैं। और ये एंट्रेंस यहाँ पे एंटर होके ज़रूर जो उस वक़्त के जो सारंग सिंह थे, या उनसे पहले जो बादशाह गुज़रे, जो भी सुल्तान गुज़रे, उनकी ज़रूर यहाँ पे फैमिलियाँ जो हैं वो यहाँ पे रहाइश पज़ीर होती होंगी, यहाँ पे उनका स्टे होता होगा, क्योंकि ये भी इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे कमरे बने हैं। और इसी तरीके से कि यहाँ पे एक डोर है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने ज़मीनें ख़रीद के, जायदाद ख़रीद के अब यहाँ पे घर बना लिए हैं, तो इस वजह से इसको यहाँ पे दरवाज़ा लगा के परमानेंट इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर भी, जैसे वहाँ पे मैंने आपको ऊपर चढ़ के बताया, इसके ऊपर भी इसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड जो सिपाही हैं वो खड़े होते होंगे, पहरेदार वगैरह जो हैं। सुल्तान सारंग खान गखड़ वालिद मलिक तातर खान गखड़ जो है, ये इनकी वालिद साहब का नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कब्रें हैं सारी इनकी, जो खाली सिर्फ ये नहीं थे सुल्तान सारंग और इनके बेटे नहीं थे, और भी उस वक्त में जो भी सिपाही थे उनकी भी ऑब्वियसली यहाँ पे कब्रें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं, तकरीबन 40-50 तकरीबन, अमूमन कह सकते हैं आप। ये एक छोटा सा कब्रिस्तान, यहाँ के मकामी लोग जो है इसको छोटा कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये कहते हैं कि अपने जो नौजवान हैं, नौजवानों को साथ लेके आना चाहिए, ऐसी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए। तो मैं भी अपने इसी तरह एक नौजवान को लेके आया हूँ, यही सोच के यार हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगा, थोड़ी मोटिवेशन होगी। लेकिन वो तस्वीरें खींचने को लगा हुआ है। लेकिन ये देख लें आप, क्यों भाई अब्दुल्ला, कैसा लगा? ये पोजिंग कर रहे हैं यहाँ पे और तस्वीरें खींच रहा है। ओ भाई, हम किले पे आए हैं, किले पे। इधर लोग अंदर आने में तरसते थे उस वक्त, तस्वीर बनाने में। भाई हम अंदर आ गए हैं। उस वक्त, उस टाइम पे ना, ये बहुत बड़े बादशाह का किला था। तो चलें जी, इसको तो मैं किसी और हिसाब से लेके आया था, और ये कह रहे हैं यहाँ पे सबसे अच्छी जगह पे आप लेके आए, इधर तस्वीरें बहुत अच्छी खींची जाती हैं। तो बाकी लोकेशन तस्वीरों के हिसाब से भी अच्छी है।
और इधर गाइस जो भी हो, आप जब भी आए फ़ोटो शूट के लिए लाजमी है, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस। हाँ, ये अपने साथ मोबाइल मत लेके आइए, कैमरास लेके आइए, ताकि आपका जो टाइम है वो कुछ सारा वक्त बर्बाद ना हो। हाँ, तो बाकी और कुछ नहीं है तस्वीरों के अलावा इधर। हिस्ट्री भी अच्छी है, और बाकी देखा जाए जो हिस्ट्री का जिन लोगों को शौक़ होता है, अब ये नौजवान नस्ल है, इनको इतनी समझ नहीं है, थोड़ा सा कह लें कि बचपनापन है। तो बाकी ये है कि काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, तस्वीरें भी आप खींच सकते हैं, अच्छा फ़ोटोशूट भी हो सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने की ये इमारतें बनी हुई हैं, रूम्स वगैरह बने हुए हैं जो जगह हैं। इसलिए रूम यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये हो गया लेफ़्ट साइड वाला डोर, वो भी रूम है, वो भी रूम है। अब सुल्तान सारंग सिंह जो है उसकी फैमिली भी होगी, वो एक डोर टाइप बना हुआ है वो उस साइड पे, ये वाला हो सकता है यहाँ पे वो रहते हों, रहाइश के लिए मेहमानों को उस तरफ ठहराते हों, कुछ इस तरह का सिलसिला होगा उस वक्त में। और बाकी ये जो है मेन हॉल, इस मेन हॉल में वल्लाह अलम क्या तारीख़ होगी इसकी। ये बाहर दो इधर वो लगे होंगे, दिए लगते होंगे, ये KS किसी ने लिखा हुआ है आके। और फिर वैसे पूरा मुग़लिया दौर में जो टाइम गुज़रा है जितना भी, उसमें ये काम किया गया। तकरीबन ये 400-500 साल पुरानी है या 1000 साल पुरानी इमारत है। अज़ान तो होती है अब मगर नहीं कोई मोमिन बिलाल सा, सर बसजदा तो हैं मोमिन मगर नहीं कोई ज़हरा लाल सा। इंसान अपने लिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, कितनी बड़ी ख्वाहिशात रखता है इस दुनिया में, लेकिन ये इमारतें भी यहीं पे रह जाती हैं और इंसान हकीकतन अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी को मौत का मज़ा चखना है, तुम मेरे ही बंदे हो और मेरी तरफ ही लौटाए जाओगे। मुख्तलिफ़ किस्म की आयतों में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। कितने सुल्तान गुज़रे, कितने बादशाह गुज़रे, इंसान यहाँ पे आए, एक तारीख़ से भी आप मुतासिर होते हैं और बहुत कुछ देख के आपको बहुत कुछ अंदाज़ा होता है। जहाँ पे एक इस तरह का एक किला होना, बहुत बहुत किलोमीटर पे एक फ़ासले पे इस तरह का एक किला हुआ करता था, और अभी भी वो ज़मीन के अंदर मुदफ़न है। इस तरह के कई सुल्तान गुज़र गए। सुल्तान सारंग सिंह का सुबह का टाइम हो गया, और जैसे ही वो सुबह उठते होंगे और उठ के अपने जो भी उसके सिपाही हैं उनको आवाज़ लगाते होंगे, चलो सिपाहियों तैयार हो जाओ। और सुबह इनका इस तरीके से निज़ाम होगा, आगे ये हाथ वगैरह धोने का, इस तरीके से इधर कोई नहर वगैरह होगी उस वक्त की, और फिर उसके बाद इनकी सुबह का आगाज़ ऐसे। और फिर यहाँ पे एक दरबार, अलग ही लेवल का दरबार लगता होगा अंदर, अगर आप अंदर से इसका जो मैंने सीन दिखाया आपको, यहाँ पे अलग ही लेवल का दरबार लगता होगा। जो भी उस वक्त की चीज़ें होंगी, इनकी रवायत होगी, जो उनसा भी ये चीज़ फॉलो करते होंगे, उधर यहाँ पे बैठ के इनकी महफिल लगती होगी। इमारत बनी हुई है, और मतलब इसको देख के अभी मैं अब व्लॉग तो बना ही रहा हूँ, लेकिन व्लॉग के अलावा जो है मेरा दिल कर रहा है मैं वीडियो बंद करूँ और इसको मतलब अच्छे से इसको एक्सप्लोर करूँ, अच्छे से देखूँ। साइड में भी सीढ़ियाँ हैं, जो फ्रंट का डोर है उधर चढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन मतलब उस तरह की वाइब्स अभी भी आ रही हैं, जैसा कि आजकल हिस्ट्री में दिखाया जाता है किस तरीके से लोग खड़े होते थे दरवाज़ों के ऊपर, जो सिपाही थे अपने किलों की हिफाजत के लिए, या अपनी उस वक़्त का जो भी उनका वतन होता था उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली भी लेके वहाँ पे खड़े होते थे। तो आप भी आएँ, विज़िट करें अपनी फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट, मस्जिद है, फैमिली भी यहाँ पे आ सकती है। बाज़ किले होते हैं वो ऐसे हुए होते हैं, वहाँ पे शराबें चल रही होती हैं, नशा चल रहा होता है, इधर ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कंफर्टेबल माहौल है। बाहर गवर्नमेंट ने अपना एक ऑफ़िस भी बनाया हुआ है, मेन रूम, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो। ये मेन डोर है, मेन डोर के ऊपर आगे टॉप पे मैं चढ़ चुका हूँ, और इससे ऊपर भी टॉप पे मैं अभी जाऊँगा, जहाँ पे जो सिपाही हैं वो खड़े होते थे हिफाजत के लिए, और सबसे डिफेंस के लिए ये दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जहाँ पे इस जगह पे खड़े होकर जो सिपाही हैं वो चेक करते थे कि कौन दूर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हद निगाह तक जो है, जहाँ तक नज़र जाती है, बिल्कुल मुकम्मल नज़र आता है चारों तरफ अतराफ़ में। तो वो बता देते थे कि जी हाँ, इस तरीके से कोई
मुख्तलिफ़ किस्म का कोई जत्था आ रहा है, कोई घोड़े आ रहे हैं, तो वो इत्तला कर देते थे और जाके पता करते थे कि कौन आ रहा है। दूर दूर से देखते थे कि उनका कोई दुश्मन आ रहा है इसकी हाइट से, क्योंकि ये किला तामीर भी ऊंचाई पे किया गया है ये। और अगर आप देखें आसपास आबादी बहुत नीचे है, पूरा बड़े बड़े जो प्लाजे हैं वो भी नीचे नज़र आ रहे हैं, वो दूर दूर तक यहाँ से प्रॉपर खड़े होके देखा जा सकता है। एक ये इस साइड पे ये मोर्चा सा बना हुआ है, एक ये बना हुआ है मोर्चा, और एक ये सीढ़ी चढ़ के उस साइड पे। अब्दुल्ला आप उस साइड पे जाके दिखाओ ज़रा। तो ये स्टेयर्स अभी भी थोड़ा डर भी लगता है, पता नहीं टूट ना जाएं। बाज़ लोगों के नज़दीक ये किला जो है ख़ास तौर तो पे जी अपने ऊपर वाला डिफेंस जो सिस्टम बाहर के वाला लिए फ्रंट बनाया गेट है गया है उसके कि ऊपर जब मैं भी कोई चढ़ने में रास्ते से फाइनली कामयाब हो हमला जाता करने हूँ। के लिए कोई फ़ौज आ रही हो इस तरफ, तो ये किला ख़ास तौर पे इस वजह से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि ये रबात में टॉप के ऊपर वाक़या है। तो ये इस वजह से भी, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ के मुकम्मल तरीके से अगर दूर दूर तक जो है वो नज़र आ सकता है कि कहाँ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इस ऊपर तरीके से गया, उस अब वक़्त नीचे के नहीं जो आ सकता, बादशाह थे ऊपर ही उनको फंस पता गया चल बेचारा। जाता था कि कोई अब फ़ौज आ रही है हमला करने के लिए, तो वो अपना डिफेंस सिस्टम रेडी रखें। तो ये उस वजह से भी कहा जाता है कि बनाया गया है कई तारीख़ में। आबादी जो कि उस वक़्त सब ये रेतला मैदान था। गया जी ये टॉप, एक ये वाला मोर्चा, एक ये वाला मोर्चा। सीढ़ियाँ अभी भी ये पुरानी है, और थोड़ा सा जो है ये बीच में ये एक अलग सी जगह छोड़ी हुई है खूबसूरती के लिए भी। और ये जो टाइल्स हैं, ईंटें जो हैं उस वक्त की, ये भी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। तो वो मल्टीपल चीज़ें थी, पानी का रवां होना, उस वक़्त भी कोई ना कोई इनका सिस्टम होगा। इस साइड से जो है सीढ़ियाँ थोड़ी सी ख़राब हैं, बंदा नीचे नहीं जा सकता, तो हमें वो दूसरी साइड से जहाँ से हम आए हैं नीचे जाना पड़ेगा। काफ़ी तकरीबन ये 2 मंजिला हाइट है, तकरीबन 20-25 फुट की हाइट पे हम अभी खड़े हैं। और फिर मज़ीद यहाँ से ये 9 फुट की ऊंची दीवार है ऊपर। चलें अब्दुल्ला। तो मेरी तो जो ख्वाहिश थी ना, मैंने कहा पता नहीं कब तुर्की जाना होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग ज़्यादा उधर ही हैं देखने के लिए कि कैसे जो मुसलमान थे वो किला फ़तह करते थे और रहते थे। और उस वक्त की मतलब वो कुस्तुनतोनिया की भी जो दरवाज़ों की जो चौड़ी दीवारें हैं, ये दीवार भी किसी से कम नहीं है, ठीक ठाक चौड़ी दीवार है, ठीक ठाक चौड़ी दीवार है जो मिल नहीं सकते। आप ये देखें ना, अगर ये मेन यहाँ से शुरू हो रही है, ये वो वहाँ तक ये बाउंड्री वॉल है, ये सारी ये दीवार है। मोटाई में अगर आपको मैं दिखाऊं, ये दीवार है बेसिकली, और इसकी जो चौड़ाई है वो देख लें, वहाँ तक जा रही है। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा यार कभी तुर्की में गया तो ये देखूँगा, लेकिन ये अभी पिंडी में रहते हुए अल्लाह ताला ने 20 किलोमीटर के फासले पे 40 मिनट में इसका दीदार करा दिया। तो अभी हम जाने लगे हैं वापस। तकरीबन 1 घंटा हमने यहाँ पे स्टे किया, अच्छे से इसे एक्सप्लोर किया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।